मोदी सरकार जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई है, निजीकरण को खूब बढ़ावा मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों को निजी हाथों में मोदी सरकार ने सौंप दिया है। सरकार का कहना है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकारी संपत्ति को बेचना जरूरी है। अब सरकार ने इस निजीकरण को और बढ़ाते हुए एक बड़ी घोषणा की है, जिसका असर देश की ढुलमुल अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। क्या है सरकार की ये घोषणा, आइए देखते हैं। देश में बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों का निजीकरण होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी की घोषणा कर दी है। एनएमपी के तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम सब पर निजी क्षेत्र का कब्जा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे, यानी देश की संपत्ति को निजी हाथों में देकर सरकार पैसे जुटाएगी। खास बात यह है कि निजीकरण की इस योजना का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क और रेलवे क्षेत्र से जुड़ा है, जो आम आदमी की सुविधा के लिए खास मायने रखते हैं। निजीकरण के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और बड़ोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशनों, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनियों की पहचान की गई है। इस निजीकरण से रेलवे में अनुमानित 1,52,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेन, 741 किलोमीटर लंबा कोंकण रेलवे, 15 रेलवे स्टेडियम और रेलवे कॉलोनियां सब पर निजी क्षेत्र का कब्जा हो जाएगा। सरकार की एमएनपी की घोषणा को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश, पाताल और जमीन सब बेच डालेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 60 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्ति की सेल, सड़क, रेल, खादान, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, बंदरगाह, खेल स्टेडियम, यानी मोदी जी आसमान, जमीन और पाताल सब बेच डालेंगे। बीजेपी है तो देश की संपत्ति नहीं बचेगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि एनएमपी 60 गांठ वाले पूंजीपतियों की तरफ से सरकार का निजीकरण करने का उदाहरण है और इस जनविरोधी फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। राज्य में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर राय ने कहा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी केंद्र सरकार ने इतना असहाय होकर कॉरपोरेट जगत के सामने समर्पण नहीं किया। सुखेंदु शेखर राय ने कहा, बीजेपी सरकार कॉरपोरेट द्वारा कॉरपोरेट की और कॉरपोरेट के लिए है। 60 गांठ वाले पूंजीपतियों ने सरकार का पूरी तरह निजीकरण कर दिया है। विपक्षी दल तो सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सब कुछ बेच डालने पर आमदा मोदी सरकार कॉरपोरेट लॉबी को खुश करने के लिए किस हद तक जाएगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।